चलिए हम लोग साथ क्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा में विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। यह पूरी तरह से 8वीं कक्षा के विज्ञान की पुस्तक से ली गई है ना। इसलिए सक्षमता परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो देखते हैं, आइए हम लोग चलते हैं, विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल करते हैं, तैयारी करते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के तथ्य प्रतिदिन मिलता रहे, यानी समान ज्ञान की जानकारी आपको प्रतिदिन मिलता रहे। चलते हैं आगे। हमारी त्वचा में 2 प्रकार की तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। ग्रंथियाँ पाई जाती है 2 प्रकार की, एक तैलीय होती है, एक संवेदी होती है। स्वेद ग्रंथि होती है ना। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लिंग क्रोमोसोम में पुरुष में XY होता है और मादा में XX होता है। यानी मादा का जो होता है लिंग क्रोमोसोम, दोनों X और X होता है, जबकि पुरुष का XY होता है। एक बात आपको बताते चलें, जब कोई नया संतान उत्पन्न होता है तो वह संतान बालक होगा या बालिका होगी, इसका ये डिपेंड करता है पुरुष पर, यानी नर क्रोमोसोम पर, क्योंकि नर क्रोमोसोम X और Y होता है, जबकि मादा क्रोमोसोम दोनों एक ही प्रकार का होता है। इसलिए पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है कि वह जन्म लेने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। हमारे देश में स्त्री एवं पुरुष का अनुपात 933 अनुपात 1000 है। स्त्रियों में मासिक चक्र 28 डेज का होता है, 28 दिनों का होता है। स्त्रियों में होने वाली पहली मासिक चक्र मोनार्क कहलाता है ना। मानव के किस अवस्था में सीखने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था में मनुष्य को सीखने समझने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चलिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बादलों में विद्युत आवेश पाए जाते हैं। इसके अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1772 में पता लगाया, यानी इसके बारे में बताया है ना। तड़ित से घरों को सुरक्षित रखने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। तड़ित यानी जिसको कहते हैं वज्रपात या बिजली गिरना ना, उससे सुरक्षित रखने के लिए घरों को क्या किया जाता है? तड़ित चालक लगाया जाता है घर में। ठीक है। पृथ्वी 3 संकेंद्रीय परतों से बनी है। इन परतों को क्रोड, प्रवार, मेंटल तथा परपटी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीनों परत क्या क्या कहलाते हैं? क्रोड, प्रवार तथा प्रवार या मेंटल एक ही होता है, या परपटी। उसके बाद तीसरा है परपटी, परपटी कहलाता है। अगला प्रश्न है क्रोड पृथ्वी के अंदर का भाग है, जो मूल रूप से पिघले लोहे का बना होता है। क्रोड पृथ्वी के अंदर का भाग है, केंद्र का, जो पिघले हुए लोहे से बना होता है। प्रवार या मेंटल या मध्य भाग है, जो लाल तप्त चट्टानों से बना होता है। लाल तप्त चट्टानों से बना होता है। परपटी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी अर्थात ऊपरी भाग है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप मापने का पैमाना रिक्टर स्केल है, यानी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितना तीव्रता का भूकंप आया है। इसे उस मशीन जिसको कह सकते हैं वो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं,
धनावेश और ऋणावेश। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन। भूकंप से बाढ़ भी आ सकता है, भूस्खलन या सुनामी भी आ सकते हैं। भूकंप से ये सब आ सकते हैं। रिक्टर पैमाना पर परिमाण में 1 की वृद्धि का अर्थ 10 गुणी अधिक विनाशकारी ऊर्जा। भूकंप में 1 की वृद्धि होती है तो पृथ्वी की त्रिज्या 64,000 किलोमीटर है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है प्रकाश के स्रोत हैं। यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको प्रदीप्त पिंड भी कहते हैं, है ना। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, है ना। अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित होकर दूसरी तरफ चला जाता है। जब उस प्रकाश के सामने दर्पण रखते हैं तो वो जो दूसरी तरफ जाता है वो परावर्तित किरण कहलाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक स्रोत है। समतल दर्पण वो होता है ना जिसका उपयोग हम आईना के रूप में करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट आ जाती है। यदि कोई समतल दर्पण यानी आईना पर लंबवत किरण पड़ रही है, एकदम पूरी तरह से लंबवत सीधी, है ना, तो वो उसी पथ से लौट जाएगी। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होती है, वास्तविक तथा आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक एक है और एक वास्तविक। ये 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। आपको बताते चलें, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होता है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनेगा। ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देता है। जब आईना में हम देखते हैं तो पार्श्व रूप में उल्टा का मतलब हुआ लेफ्ट हमारा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। यही पार्श्व रूप से उल्टा हुआ। दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 360/थीटा के बराबर होता है ना। यहाँ थीटा जो है दोनों दर्पणों के बीच का कोण है कि दोनों दर्पणों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। कहता है कि यदि थीटा सम होता है तो भागा देने के बाद उसमें 1 घटा देते हैं, है ना, तब सही उसके प्रतिबिंबों की संख्या निकल जाती है। बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाती हुई आकृति से जुड़े होते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में 60 डिग्री पर दर्पण होता है। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है। संक्षिप्त में उसको बैजानी है पिनाला कहते हैं। ऐसे पूरा उसका हुआ बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण अपने पथ से सबसे अधिक विचलित होता है, यानी मुड़ता है। इंद्रधनुष में भी यही 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में मानव नेत्र में मांसपेशियों से बना हुआ एक उत्तल लेंस लगा रहता है।
है ना। मतलब हमारी आंखों में एक उत्तल लेंस होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। इसका मतलब होता है कि यदि हमारी आंख स्वस्थ है तो कम से कम यानी सबसे नज़दीक जो 25 सेंटीमीटर की वस्तु है उसको हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। कॉर्निया में, आँख में कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग जलीय द्रव या नेत्रोद से भरा रहता है तथा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का भाग कचाव द्रव से भरा रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। यानी हमारे मस्तिष्क जो है वस्तु को सीधा करता है, प्रतिबिंब उत्तल लेंस होने के कारण जो है सीधा नहीं उल्टा बनता है ना। प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का उल्टा और मस्तिष्क उसको सीधा कर लेता है। वर्णांध व्यक्ति के आँखों में प्रकाश संवेदी अंग शंकु या तो कमज़ोर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। वर्णांध का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंड कहते हैं, वो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है ना। लाल और हरा रंग में अंतर वर्णांध व्यक्ति नहीं कर पाता है। जब रेलवे में ड्राइवर की नौकरी लगती है तो उसमें जब आँख की जांच की जाती है तो इस बात का पूरी तरह से जांच की जाती है कि व्यक्ति कहीं कलर ब्लाइंडनेस का शिकार तो नहीं है ना। नहीं तो वो लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है और नहीं कर पाएगा। उसी परिस्थिति में उसको सिग्नल देख पाना संभव नहीं है, यानी सिग्नल का सही उपयोग नहीं कर पाएगा वो। जब किसी वस्तु किसी जलते वस्तु तेजी से घुमाते हैं तो वह दृष्टि निर्वात के कारण ब्लय की तरह दिखता है ना। उसको दृष्टि निर्बंध कहते हैं। केकड़ा के दो संयुक्त नेत्र होते हैं जो हजारों सूक्ष्म लेंसों से बना होता है, जिससे ऊपर उठा करके देख सकता है लेंस को, मतलब वो अपनी आँखों को ऊपर उठा सकता है केकड़ा। मकड़े की आँखें दो प्रकार की होती है, मुख्य आँख एवं द्वितीयक आँख। मकड़े की अधिकतर मकड़े की 8 आँखें होती है, जिसमें मुख्य आँखें बीच में चारों ओर से द्वितीयक आँखें होती है। तितली की 2 आँखें होती है, परंतु ये आँखें संयुक्त होती है। प्रत्येक आँख 6000 सूक्ष्म लेंसों से बना होता है। इसलिए कहा जाता है कि तितली के 12000 आँखें होती है। तितली के बिल्ली और उल्लू कम प्रकाश में अच्छी तरह से देख सकता है। टेपिटम ल्यूसिडम के कारण बिल्ली, भेड़िया, भालू आदि की आंखें रात में चमकती है। अंधे व्यक्ति को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। लुई ब्रेल लिपि जो है उसके आविष्कारक लुई ब्रेल हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है। हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य के बाद हमारा निकट का जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपको बताते चलें कि प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसके द्वारा वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सब ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जबकि सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट का ग्रह बुध है। शुक्र को गर्म होने के पीछे कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रीन हाउस प्रभाव वहाँ उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट बुध है। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है, यानी एक तरफ शुक्र है, सूरज की तरफ देखते हैं तो शुक्र दिखता है और
बाहर की तरफ देखते हैं तो मंगल दिखता है, यानी मंगल और शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में करती है। चंद्रमा एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक एक परिक्रमा 295 दिन में 29.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पर सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तथा सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है ना। और सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है पृथ्वी पर। ध्रुव तारा सुदूर उत्तर दिशा में स्थित तारा है। ओरियन तारामंडल जाड़े के दिनों में दिखाई पड़ता है। अभी ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को जो 9वां ग्रह था 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया प्लूटो को। शनि के 61 चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम टाइटन है। बृहस्पति के 68 चंद्रमा है। सबसे बड़ा गैनीमेड है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। था प्लूटो को 2006 में जब बाहर कर दिया तब नेपच्यून हुआ। इसको वरुण भी कहते हैं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं ये दोनों। बुध का एक दिन पृथ्वी के 58 दिनों के से भी अधिक होता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगल की कक्षा के बाहर ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सब मंगल के कक्षा के बाहर है। शेष ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी मंगल तक आंतरिक ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की पट्टी में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है। हेली नामक पुछल तारा 76 वर्षों में दिखाई देता है। यह 1986 में दिखाई दिया था। पुछल तारा को धूमकेतु भी कहते हैं। उल्का पिंड को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। वायुमंडल का औसत तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस है। विश्व तापन के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। यही ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करता है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में उपस्थित सल्फर एवं नाइट्रोजन का ऑक्साइड के कारण होता है। अम्ल वर्षा के कारण संचारित हो रहे ऐतिहासिक इमारत को स्टोन कैंसर कहा गया है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जापान के शहर क्योटो में सम्मेलन 1977 में हुआ। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। भोपाल गैस कांड में गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट है ना। भारत की 70% नदियाँ दूषित हो चुकी है। दूषित जल के सेवन से कई बीमारियां होती है, जैसे पीलिया होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है। पोलियो भी दूषित गंदे और जल के कारण ही फैलते हैं। आर्सेनिक युक्त जल चमड़े की बीमारी तथा फेफड़े के कैंसर को जन्म देता है। सीसा युक्त जल के सेवन से पागलपन होता है। मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी होती है। पारा युक्त जल में रहने वाली मछली खाने से मीनामाटा नामक बीमारी होता है। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा नदी की लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है। गंगा कार्य परियोजना का शुभारंभ 1985 में हुआ। जल में उपस्थित हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए पारावैज्ञानिक किरणें का उपयोग किया जाता है।
क्लोरीन द्वारा जल को शुद्ध करने को क्लोरीनेशन कहा जाता है। डायरिया तथा नेत्र श्लेष्मा नामक बीमारी होती है, यानी अधिक क्लोरीन युक्त जल पीने से छाती में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है न, तथा डायरिया होता है, नेत्र श्लेष्मा नामक बीमारी होता है। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में मनाया गया है न। देखते रहिए, इस तरह से तैयारी होते रहेगा, तैयारी करते रहिए।